हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यशविनी सिंह। मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। आई थिंक 1 महीना तो हो गया होगा। 1 महीने पहले मैंने वीडियो पोस्ट की थी, तब मैंने ये मेंशन किया था कि आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू दिल्ली। आई एम वर्किंग राइट नाउ विद द प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी। वर्किंग और यूपीएससी, तो मैं दोनों मैनेज कैसे करती हूँ, और मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने 2026 का अटेम्प्ट यूपीएससी का देख लिया है, या कुछ लोगों ने दे भी दिया होगा, उसको देने के बाद, यूपीएससी 2026 को देखने के बाद किसी में दम है कि वो यूपीएससी देना चाहता है, आधी से ज़्यादा अवार्ड जीत चुके हैं आप। तो 2026 का अटेम्प्ट देखने के बाद, और मैं रोज यूपीएससी के एस्पायरेंट से मिलती हूँ, उन एस्पायरेंट से जो यूपीएससी देना चाहते हैं आगे 2027 में, उनसे जो मेंटोरशिप लेके आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, और उनसे भी जिन्होंने अपने हाथ ढीले कर दिए, और उनसे भी जो जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि 24/7 मैं इसी इन्वायरमेंट में रहती हूँ। मैंने उन स्टूडेंट्स को भी देखा है जिन्होंने इंटरव्यू दे रखे हैं 2-2, 3-3 बार। स्टिल दे आर लुकिंग फॉर द जॉब फॉर सर्वाइवल। इतना आसान नहीं है दिल्ली में रह के पढ़ाई करना। वर्किंग के साथ में यूपीएससी कैसे डील करना है वो बताती हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि वो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो वो बता देती हूँ। क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में वर्क करती हूँ, और जिसके साथ वर्क करती हूँ, जिस इंस्टीट्यूट में वर्क करती हूँ, दे आर वेरी हम्बल व्हेन आई एम डूइंग क्लासेस ऑफलाइन देयर ओनली विदाउट एनी कोचिंग फीस। तो ये सब मेरे लिए वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किया गया है। मैं अपने वर्किंग टाइम पे भी जाके ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ, एंड दे इंसिस्ट कि तुम जाके ऑफलाइन क्लासेस लो। तो मुझे अच्छे लोग मिल गए, कंग्रेचुलेसन्स, मुझे अच्छे लोग मिल गए। वर्क लाइफ के साथ मैनेज करते हैं, ये बताती हूँ। अगर आपकी 8 से 9 घंटे की जॉब है, मेरी है 8 से 9 घंटे की जॉब है पूरी, जिसमें मैं क्लासेस भी करती हूँ अपनी, जिसमें मैं न्यूज़पेपर भी वहीं कवर करती हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर अवेलेबल होता है, तो मुझे खुद से कैरी नहीं करना होता है। तो मैं न्यूज़पेपर भी वहीं पे कंप्लीट करती हूँ, अपनी क्लासेस भी कंप्लीट करती हूँ, अपने ऑप्शनल को भी वहीं पे कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं जॉब भी वहीं करती हूँ। जॉब के बीच में थोड़ा टाइम निकाल के कुछ चीज़ें करती रहती हूँ। साथ में आप वापस आके 2-3 घंटे दे सकते हैं। अगर आप पीजी में रहते हैं तो बेटर है कि आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा अपना, तो फिर भी आप अपने लिए 3 से 4 घंटे सुबह शाम निकाल सकते हैं वेरी डेडिकेटली। पता है क्यों फ़ायदा है आपको? इसके फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर आपके अंदर जिद है ना, जिद कि आपको यूपीएससी करना ही करना है, वॉट एवर यू आर डूइंग, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, वॉट एवर, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, ईपीएफओ, यूपीपीसीएस, वॉट एवर एग्जाम यू आर टारगेटिंग, any, if you are targeting any government exam, then this could be inside your mind that आपको करना है। अगर ये जिद है तो आप टाइम निकाल लोगे। तो आपको करना क्या है, अगर आप एज अ वर्किंग पर्सन है और साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप वर्किंग है साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो पहले तो ऐसे इन्वायरमेंट पे शिफ्ट होइए जो इन्वायरमेंट आपको पहली बात तो कोई फालतू के घर में आके बात किच नहीं होनी चाहिए। तो आप जहाँ पे रहें वहाँ पे आपकी खुद की प्राइवेसी हो, वापस आके आपको किसी को पूरी डिटेल ना देनी हो, किसी से बात ना करनी हो, बिल्कुल शांत माइंड, ठीक है। तीसरी बात, आपको कुछ काम ना करना हो, खाना नहीं बनाना हो, कपड़े नहीं धुलने हो, मतलब जो छोटे मोटे काम है आपके, ये काम ना करने हो आपके, ये काम ऑलरेडी कोई और कर रहा हो। जिसलिए आप पीजी में रह रहे हो तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा, हॉस्टल में रह रहे हो खाना नहीं बनाना पड़ेगा, आधा टाइम बच गया आपका, खाने का टाइम लगेगा, आपको कपड़े नहीं धुलने पड़ेंगे अपने, आपको कपड़ों को फोल्ड करके नहीं रखना पड़ेगा, और सफाई नहीं करनी पड़ेगी। ये सारे काम है जो छोटे मोटे आपको नहीं करने पड़े और आपका टाइम बच जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ से अपना टाइम जितना ज़्यादा बचा सको उतना बचाओ। तो मैं फ़ायदा बता रही हूँ क्या फ़ायदा हो सकता है। अब आपके पास अगर 4 से 5 घंटे भी निकाल पा रहे हो ना, वो आपके 4 से 5 घंटे बहुत ही डेडिकेटली प्रिपरेशन होनी चाहिए। वो 4 से 5 घंटे आपके ऐसे होने चाहिए कि मतलब आप ड्यूरिंग द जॉब आते जाते कैसे भी करके करंट अफेयर कंप्लीट कर लो। उसके लिए टाइम मत दो कि हम उसमें इंक्लूड करेंगे, जाते हुए आते हुए, ड्यूरिंग द जॉब, ड्यूरिंग द लंच टाइम, उसी भी टाइम करके अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर लो, ठीक है। करंट वाला पोर्शन डेली अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, और एज पर द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी वो गवर्नमेंट डेटा से ही उठा के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उसको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और ट्राई टू फॉलो पीआईबी और गवर्नमेंट साइट्स, उनको देखते रहो, अपडेट देखते रहो क्या गवर्नमेंट कर रही है। जो गवर्नमेंट कर रही है उसी के पीछे जाओ और यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट। वापस आओ जॉब से, खाना पीना खाया, घंटे रेस्ट कर लो, 1 घंटे रेस्ट कर लो, उसके बाद 4 घंटे तक पढ़ाई करो। 9 बजे अगर पढ़ाई करने बैठ जाओ, 1 बजे तक सो जाओगे आप पढ़ाई करके 4 घंटे। इन 4 घंटे में ट्राई करो कि इन 4 घंटे में आप जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। क्लासेस अपनी आते जाते कर लो, जॉब के टाइम पे कर लो। बहुत ज़्यादा हैप्टिक जॉब है तो मतलब वापस आके ठीक है क्लासेस का देना चाहते हो 1 क्लास करो, लेकिन प्रैक्टिस
आंसर राइटिंग डेली, चाहे एक लिखो, आंसर लिखो, डेली एमसीक्यू सॉल्व करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डेली एक करो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, किसी भी मीडियम से हो, प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, उसके लिए आपके पास होना चाहिए कंटेंट। कंटेंट कहाँ से आएगा? मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि अगर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और आपको कौन कौन से चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ये तो हो गया उनके लिए जो वर्किंग है। अब इस पर फ़ायदा किसका है, फ़ायदा कैसे, मैं बोली कि इसमें फ़ायदा इन लोगों का कैसे फ़ायदा है। मैं डेली उन स्टूडेंट से मिलती हूँ जो पूरा डेडिकेटली प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं जिस क्लास में मेंटरशिप लेती हूँ, ठीक है सर ऐसे एथिक्स पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसे स्टार्ट हुआ है तो सर ऐसे पढ़ाते हैं, तो फिर सर डेली टारगेट होता है हम लोग का, डेली टारगेट देते हैं कि इसको क्वेश्चन को आपको करके लाना है, और 1 2 नहीं 3 4 क्वेश्चन देते हैं, उनमें से आप एटलीस्ट एक कर लो। मतलब टारगेट तो होता है कि आप 3 4 करो, बट एटलीस्ट एक कर लो। नहीं कर पाते हैं लोग, डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद देख लो कंपटीशन कितना पीछे है। आप एज अ वर्किंग पर्सन कर सकते हो, इफ़ यू कैन गिव टाइम टू यूपीएससी फॉर 4 to 5 आवर अ डे, दैट्स मोर देन इनफ। बट क्या चीज़ ज़रूरी है? कंसिस्टेंसी डेली होना चाहिए, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करो, रिवीजन डेली करो, और टाइम को जितना ज़्यादा हो सके निकालो। कैसे? क्योंकि हमें अलग से तो नहीं मिलेगा। अब मैं थोड़ी सी लकी हूँ कि मुझे जॉब जो मिली है वो काफ़ी अच्छे लोग हैं मुझे जो मिले हैं, वर्क प्रेशर नहीं रहता मुझ पर, और मतलब काफ़ी फ्रीडम है मेरे पास कि मैं अपने डिसीजंस ले सकती हूँ, मैं वहाँ पे प्रिपरेशन भी कर सकती हूँ। इवन मुझे न्यू बुक्स, न्यू आइडियाज़ विद एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में डिस्कशन करने को मिलता है, उनके एक्सपीरियंस क्या रहे हैं उसको लेकर, यूपीएससी में कौन सी डायरेक्शन किधर जा रही है, ये सब मुझे पर्सनली मिलता है इसे जानने को। तो आई एम लकी इनफ। बट द पर्सन हु इज ऑलरेडी वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर और वांट टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी, ऑलरेडी वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑलरेडी वर्किंग इन अ स्मॉल सम कंपनीज, लाइक अगर कोई रैपिडो में वर्क कर रहे हैं, बहुत ही मिनिमम पे जाके बोल रही हूँ मैं, कोई रैपिडो में वर्क कर रहे हैं, कोई डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, कोई ऐसे ही घर में ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, कोई स्कूल में पढ़ाते हैं, और किसी किसी के एनवायरनमेंट में उनको वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो क्या करें? बहुत बहुत ही हार्श रियलिटी है, बट इट्स रियलिटी कि जब आप एक जॉब करके आते हैं तो आप बहुत थक जाते हो, आपके पास बिल्कुल भी एकदम हिम्मत नहीं होती कि आप अपने लिए कुछ कर पाओ। इसके लिए ज़रूरी है आपके अंदर आग होना। 1 साल की डेडिकेट प्रिपरेशन विद कंसिस्टेंसी, इवन विद द जॉब, यू कैन क्लियर द यूपीएससी। यूपीएससी कितने भी अपने पैटर्न बदल लें, आपको करना क्या है? सिलेबस, पीवाईक्यू, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, पीवाईक्यू का हाथ नहीं छोड़ना है, और डेली करना है। सपोज आपने एक टॉपिक पढ़ा आईवीसी, कोई पर्टिकुलर बुक उठाई, उससे आईवीसी पढ़ ली, क्या पढ़ा होगा हमने बुक से? आईवीसी का कल्चर क्या था, आईवीसी का टाइम पीरियड क्या था, क्या वहाँ का डेवलपमेंट क्या हुआ था, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या था, वहाँ की सोसाइटी क्या थी, वुमेन के रिलेटेड क्या पावर थी, और डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, आर्ट एंड कल्चर क्या था, यही सब तो हम पढ़ेंगे। हम एक बुक से हम डेटा ले सकते हैं, बट यूपीएससी पूछता है कि आपसे कि आईवीसी का कल्चर बताओ। यूपीएससी आपसे पूछता है कि आईवीसी के टाइम पे जो था क्या वो आज भी रिलेवेंट है, करो रिलेट। यूपीएससी आपसे पूछता है कि जो चीज़ें आईवीसी में थी वो आज भी हैं, अब आप कंपेयर करो कौन सी है। तो ये सब कहाँ से आएगा? जब आप एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पर विचार कीजिए, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, आईवीसी में इतना ज़्यादा कैसे ग्रोथ हो गई थी उस टाइम पे, इतना डेवलपमेंट कैसे हो गया था, फिर बाद में इतना ज़्यादा एकदम से डिक्लाइन हो गई चीज़ों में, फिर जो न्यू जनरेशन आती है उस पर हमें इतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, क्यों ऐसा हुआ था? थिंकिंग प्रोसेस आपकी जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपने आप से बना पाएंगे, उतना ही पॉसिबल है कि यूपीएससी निकाल पाना आपके लिए, उतना ही ज़्यादा पास आ जाएंगे आप यूपीएससी के। तो आपको करना क्या है? आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, अपने पास रखना है। पीवाईक्यू इज नॉट ओनली द सोल्यूशन, पीवाईक्यू इज फॉर द डायरेक्शन, कि दिस इज द डायरेक्शन, यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, तो हम अपना माइंडसेट इस तरीके का ही रखेंगे, उसको लो नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसलिए पीवाईक्यू सिलेबस कि हमको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर फालतू का ये वो कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है? तो इसके पढ़ना है, खुद के साथ किताब बंद करके रिकॉल करनी चीज़ें, सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ था, वैसे क्यों हुआ था, आंसर्स प्रैक्टिस डेली, ठीक है?
ठीक है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना दिन में, कैसे भी टाइम निकाल के अपने वर्किंग लाइफ के साथ में, यकीन के साथ कह रही हूँ, कर ले जाएंगे आप। बट कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत। इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको। आप कॉलेज में हैं, आप कोई और साथ में अपना वो कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आपको कंपटीशन बहुत 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 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी है और बहुत कम भी है। ज़्यादा इसलिए कि आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो सच में हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन लोगों से नहीं। भीड़ से कंपटीशन है ही नहीं आपका। 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 6 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 14,000 लोग प्री क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद कुछ 5,000 अप्रॉक्स, डेटा मुझे नहीं पता मेंस का कितना होता है, उतने लोग जाके मेंस दे रहे हैं, फिर कुछ 800 लोग 900 लोग सिलेक्ट होकर फाइनल लिस्ट में आ रहे हैं। आपका जो कंपटीशन है ना, लाखों हजारों इनसे नहीं है, आपका कंपटीशन उन लोगों से जो इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं। प्री क्लियर वालों से भी इवन कंपटीशन नहीं है आपका। कंपटीशन चलो मान लेते हैं प्री वाले से सिर्फ 14,000, मैक्सिमम 15,000 से आपका कंपटीशन है। उस 15,000 में 800-900 लोग सेलेक्ट होंगे, उसमें से कोई एक आप होंगे। गॉट इट? It's not impossible, you just need to change the direction and work as per the requirement of the UPSC. You can get your name in your list, in the list of the UPSC. टॉपर्स पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं कि टॉपर का क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, ब्ला ब्ला। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या टॉपर ही है जो हमें यूपीएससी क्लियर करा सकते हैं या फिर कोई और इसके बिहाइंड द सीन कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, मैं रिवील करना शुरू करूँगी क्या क्या चीज़ सीन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे होती हैं और क्या हमें देखने को मिलती है और क्या। आई डोंट वांट टू मेंशन एनी इंस्टीट्यूट नेम, आई डोंट वांट टू मेंशन एनी टीचर्स नेम, बट रियलिटी इज़ रियलिटी। सो बी रेडी, वेट कीजिए, बहुत जल्द तो सारी चीज़ें रिवील होंगी। नाम रिवील नहीं करूँगी मैं, समझदार के लिए सारे काफ़ी होते हैं। तो दूसरों पे भरोसा करने से पहले अपने आप पे भरोसा करिएगा और इतना कीजिएगा कि मतलब कोई कुछ भी बोल दे, हमसे बड़ा कोई नहीं है। इस लेवल का भरोसा होना चाहिए आपका, जो टूटे ना कभी। मतलब होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। आपको यूपीएससी क्लियर करना है ना, कर लोगे। कोई अगर आपसे बोल रहा है आप नहीं कर पाओगे, आपके 4 अटेम्प्ट हो गए, आपके 5 अटेम्प्ट हो गए, 1 अटेम्प्ट लगता है यूपीएससी क्लियर करने में, सिर्फ 1 अटेम्प्ट। तो उस अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट भी है ना, तो मैं बोलूँगी टेक अ चांस, भूल जाओ। 1 साल के लिए पूरी दुनिया भूल जाओ कि कुछ और भी करना है आपको। अगर आपको दिन के 4 से 5 घंटे भी मिल रहे हैं ना, 4 से 5 घंटे को एकदम डेडिकेटली प्रिपेयर करके दे दो कि भाई 4 से 5 घंटे में मैं चीज़ें निकाल लूँ। जिद होनी चाहिए आपके अंदर यूपीएससी क्लियर करने की जिद। अगर कोई चीज़ डिसाइड हो, मेरे एक टीचर है एक्चुअली, मैं आपको बता दूँ, मेरे एक सर हैं, उनका कहना है वो मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सक्सेस देखी, सक्सेस इन द सेंस की उन्हें अगर किसी एग्ज़ाम में हाथ रखा है तो वो एग्ज़ाम क्लियर ही हुआ है उनसे। फाइनल लिस्ट में नाम आया ना, उनके 1-2 टेस्ट तो क्लियर हुए हैं, फाइनल लिस्ट में बहुत से एग्ज़ाम में नाम आया उनका। तो उनका कहना है कि जब उनको मैंने उनको अपने बारे में बताया कि मेरे ऐसे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुए हैं, ऐसे हुए हैं, तो सर सेड कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एनी एग्ज़ाम। तुम बर्डन के साथ जी रही हो, तुम प्रिपेयर कर ही नहीं रही हो। अगर तुम अच्छे से किसी भी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर लो और अगर तुम अच्छे से यूपीएससी की तैयारी कर लो, आई एम बेटिंग यू कि कोई भी एग्ज़ाम रहेगा नहीं जिसे आप क्लियर ना कर लें। एंड इट्स ट्रू। लोग बोलते हैं कि अलग अलग एग्ज़ाम की अलग अलग डिमांड होती है। नहीं, क्यों यूपीएससी वाला बंदा एसएससी सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ जाता है? क्यों? क्योंकि यूपीएससी सच में सारे एग्ज़ाम का बाप है। आपने उसकी तैयारी अच्छे से कर ली। तैयारी अच्छे से करने का क्या मतलब होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना, प्रैक्टिस करना। मतलब आपको लग जाए कि इसमें अब कुछ बचा नहीं था कि मैं इसमें कर लेता, सब कुछ कर लिया यूपीएससी के लिए। इस लेवल तक की तैयारी होनी चाहिए आपकी। इट्स माई एक्सपीरियंस। Try to become the first IAS officer in your home or in your parivar. Okay, so ending the session. Thank you so much. I'm Yasmin Singh and I will meet in the next video. Thank you so much.